सर क्या कहेंगे आज जिस तरह से औरंगाबाद शहर में खलबली मची हुई मौलाना आज़ाद कॉलेज को लेकर आपकी चेयरमैन पद पर नियुक्ति हुई उस दिन से माहौल में तब्दीली शहर आई में है। बहुत से शहर वो चल रहा है। में हर मीडिया में भी इसकी खबरें और चल रही आज आपने जो नोटिफिकेशन दिया है तो क्या है? ये कोई खलबली मची नहीं है, ये ट्रस्ट का रूटीन काम है। ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्टी है मुल्ला साहब, ये लेजिटिमेट एक देखिए चैरिटी कमीशन का रिकॉर्ड है, वो ट्रस्टी है। ये ट्रस्ट रफ़ीक ज़करिया साहब ने अपने एजुकेशन मुसलमानों को ऑल रिलीजन के लिए एक स्कूल खोला था, कॉलेज खोला था, उसके लिए ये ट्रस्ट बनी थी और वो ट्रस्ट आज तक यहाँ तक पहुँची है। इर्रेस्पेक्टिव कास्ट कलर क्रीड, हम हमारे पास जो जागीरदार सर थे, जो हमारे, मैं वहीं का स्टूडेंट हूँ, कोई हुआ नहीं। इसमें सिर्फ एडिशन 4 ट्रस्टी मुल्ला साहब ने लिए है और ये जो टोटल हमारे पास 11 ट्रस्टी है उसमें से 4 मुल्ला जी ने लिए और मुझे अपॉइंटमेंट चेयरमैन का अपॉइंटमेंट दिया है और ये लीगल बैटल है। कॉलेज वाले आपका विरोध कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपको हम आने नहीं देंगे। देखो ये कानून नहीं जानते हैं, आने नहीं देंगे। ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ना मेरे बाप की है, ना तुम्हारे बाप की है, ना किसी के बाप की है। ये तो लोगों के लिए है ना, ट्रस्ट लोगों के लिए है, हमारे लिए थोड़ी है। हम तो ट्रस्ट का मेन मालक होता है चैरिटी कमिश्नर। चैरिटी कमिश्नर ने जब हमको एक्सेप्ट कर लिया, हमारी ये तुम्हारे चेंज रिपोर्ट हमने वहाँ सबमिट कर दी और कायदा बोलता है जिसकी चेंज रिपोर्ट वहाँ पे पेंडिंग है, वो जो फ्रेश चेंज रिपोर्ट रहती है वो चेयरमैन रहता है। जैसे फरज साहब की चेंज रिपोर्ट दाखिल करे, वो मंजूर नहीं हुई आज तक है। सुप्रिया सुले मैडम का नाम, जितने लोग ट्रस्टी थे वो शेड्यूल 1 पे नहीं आए। ये कौन है जो उनके ये सब नाम शेड्यूल 1 पे आने नहीं दे रहा जा रहा, ट्रस्ट को हैंकी पैंकी रख रहा है। फरज जमाल साहब, सोहेल नातानी साहब, हम सब लोग साथ में हैं। आप समझे नहीं, ये लोगों को पता ही नहीं कि चैरिटी कमिश्नर में क्या हो रहा है, सब पेंडिंग मामला था। दिशा भूल कौन कर रहा है? क्या ये इसका तुम जैसे पत्रकार ने ढकाना चाहिए, कौन दिशा भूल कर रहा है। ये हम तो सब लीगल चीज करने के लिए आए हैं और इंशाल्लाह हम सब लीगल चीज करने वाले। इदारे का कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं आपके चैनल पे बोलता हूँ कि मेरी जात को वहां से 1 रुपया नहीं आएगा। नंबर 1, अपॉइंटमेंट में कोई पैसा नहीं होगा। अपॉइंटमेंट पूरे वीडियो कैमरे लगेंगे, एक IAS ऑफिसर रिटायर्ड हम वहाँ पे रखेंगे, वो स्क्रूटनी करेगा और कानून के हिसाब से वहां पे अपॉइंटमेंट होंगे। एक नंबर 2, मेडिकल कॉलेज खोलना है, उसकी जगह देखने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास कई लोग अभी आए बॉम्बे में, साहब एक मेडिकल कॉलेज खोलना है, इंशाल्लाह वो जगह देखने का काम शुरू कर रहे हैं। जो तो बहुत थी बाजू में, उसका क्या हो? नहीं, वो तो सिडको की थी, जो सिडको ने हमको दिया वो अपने पास है। बाजू का स्टैंडर्ड निकला था, हमने नहीं भरे मैडम के टाइम पे और नहीं मिला। जो है उसको इंशाल्लाह, जो हमारा A ग्रेड नैक का, मैं वादा करता हूँ अगर वो A ग्रेड से बढ़ के A+ आना चाहिए आने वाले इसके अंदर नैक में। अभी मुझे मालूम पड़ा B.Ed का नैक बाकी है और वो A+ ही आएगा। आज हम आपको वादा करते हैं कि अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और ट्रस्ट से लोगों को फायदा पहुंचेगा। ये ट्रस्ट गरीबों के काम के लिए रहता साहब। ट्रस्ट में पैसा रहता है तो यतीम मिस्किन लोगों को मिलना चाहिए। बच्चा कोई फीस के लिए घर नहीं जाए। मेरे पास कई बातें, फारूकी सर से पूछो कि मैंने उनको यहाँ पर वो दिया कि नहीं दिया। फारूकी सर प्रिंसिपल है, हमारे नए मुल्ला जी ने उनको बनाया था ये कि भाई तुम इंचार्ज है बोल के, जब बात चल रही थी। कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई स्टाफ मेरे खिलाफ, ये कोई ऐसा नहीं है। औरंगाबाद शहर का कोई, मैं यहीं का आदमी हूँ, पूरे ट्रस्टी मुंबई के। तो इससे पहले भी मालूम पड़ा है कि मुल्ला जी ने जिसको नियुक्त किया था वो फर्जी थे, आप सही है बोल के ऐसा मालूम पड़ रहा है। तो दोनों में आपकी जो नियुक्ति है इसमें क्या फर्क है? देखो, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर पे सिग्नेचर जो वहाँ पे ट्रस्ट के रिकॉर्ड में है, मुल्ला साहब उन्होंने दिया है मेरे। सर, देखा गया है कि ग्राउंड लेवल से आप यहाँ ताल्लुक रखते हैं और औरंगाबाद ऐतिहासिक हिस्ट्रिकल एक सिटी है, तो यहाँ पर आपका होना ज़रूरी है ग्राउंड लेवल के ऊपर। जी। तो मुंबई से कब दूसरे चेयरमैन आएंगे, कब क्या है, अगर कोई इमरजेंसी कोई मसला आता है तो क्या इंतजार करना पड़ेगा? आप तो यही कि कैसा देखते हैं? ये सब सोच के शायद मुल्ला जी साहब को लगा होगा, मुल्ला साहब को, अजीज मुल्ला साहब को, कि लोकल के आदमी को लेना चाहिए। मैं अकेला उस ट्रस्ट में औरंगाबाद का हूँ, बाकी संभाजी नगर से अगर मैं अकेला ही हूँ और बाकी नगर से तो ये मुंबई से सब लोग, मुंबई के लोग हैं और मैं मुंबई में रहता हूँ। आपने देखा होगा कि मेरा तारीख देखो पूरी, मैं स्कूल से पढ़ के आया, मराठा स्कूल से पढ़ा, मराठी मीडियम से। वही भांड सर थे, वही हमारे टकले सर थे, हमको पेन कॉपी दिए, खाना दिए, तो हम यहाँ पहुँचे। आप समझो
इस बात, और वो मराठी मीडियम से मैं नहीं पढ़ता, मराठा कॉलेज स्कूल में से। कब एंट्री कर रहे हैं? मैं 86 में कॉलेज में आया हूँ, मैं वहाँ के स्टूडेंट हूँ, मैं वहाँ से ही पढ़ा लिखा एमएससी किया, वही पैसे पे 75 रुपये नहीं थे तो मेरे को नज़र अपने प्रिंसिपल ने माफ़ किए थे और मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मेरी हिस्ट्री सबके सामने है, मैंने क्या एक्टिविटी करी, पेशेंट के लिए क्या काम किया, आप औरंगाबाद में पूछ सकते हैं। आज इस इदारे से स्कॉलरशिप चालू करने का इरादा है। ये ट्रस्ट आगे कैसा बढ़ेगा, हम मिलजुल के काम कर रहे हैं, डिफरेंसेस कुछ नहीं है हमारे में। पर कुछ लोगों का है ना कि राउत साहब का थोड़ा सा बैकग्राउंड खराब है, ऐसा शहर में चर्चा है। देखो साहब, मेरा बैकग्राउंड, आप पूरे औरंगाबाद में कभी मेरे पे किसी ने ये बोल देना कि भाई ये गलत काम करे, वो बता दो। और ऐसे मेडिकल पेशेंट को ढूंढ के निकालो जिनको बम्बई लेके आए, ऑपरेशन कराए फ्री में। मैं बम्बई में कई ट्रस्ट में ज़कात के ट्रस्टी हूँ, डायरेक्टर हूँ, ट्रस्ट में नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे लोग मदद करते हैं, 1 लाख रुपए दो पेशेंट को देते हैं हम। कई खिदमत ट्रस्ट है, बड़ी बड़ी एनजीओज मेरे साथ में काम करती है बम्बई में। मेरा मकसद लोगों तो के खैर का काम है, मेरा मकसद लड़ाई झगड़े का नहीं है। सर, भोलवाल आजाद कॉलेज में क्या डेवलपमेंट नया करने जा रहे हैं? हम देखो, पहले तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम करेंगे, और जो कॉलेज एमबीए कॉलेज मुझे लगता है कि वो सर्वाइव, एक भी एमबीए कॉलेज नहीं है, और हम एमबीए कॉलेज खोलना चालू कर देंगे। तो आप कॉलेज में कब आपका पद स्वीकारने वाले हैं? मैं तो देखो, मैंने ऑलरेडी सब इनको इन्फॉर्म कर दिया है, मैं जाऊंगा, उन्होंने आना चाहिए। हमारे जो जितने भी ऑफिस बेरर है, प्रिंसिपल से, उनको इन्फॉर्म कर दिया है। कॉलेज का आप समझ नहीं रहे, मैं कॉलेज में जाऊंगा, अभी ट्रस्ट के ऑफिस में बैठूंगा, काम चालू करूंगा। बम्बई में जाके मैंने काम चालू कर दिया है। सब कुछ पेपरों में, माध्यमों में आपने इश्तेहार दिया है, क्या इश्तेहार है उसका? ये तो हमारे वकील ने दिया है। या हमारे देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारे वकील ने इनका नोट, पब्लिक नोटिस दिया है, और इसमें सिर्फ लिखा है कि 4 एडिशनल हुए ट्रस्टी, और बाकी सब ट्रस्टी वगैरह सब साथ में है, और वो अप्रूव होने वाले हैं। हम लोग को ये सब जो है, संस्था में लड़ाई कब होती है, जब 2 ग्रुप रहेंगे। ग्रुप ही नहीं है, हम सब साथ में है, एडिशनल हुआ है ट्रस्ट का। आप समझो मेरी बात, कोई उसमें लिटिगेशन वाला मामला नहीं है। सर, इनका विरोध करने का नहीं, सही कारण क्या है? कोई विरोध हुआ ही नहीं है। आपको लग रहा है, मेरे को आज तक कोई विरोध का फोन नहीं आया। मैं गया नहीं, मैं बॉम्बे चला गया था, अभी आया हो जाऊंगा, कोई विरोध नहीं है। पूरे प्रिंसिपल मेरे साथ में है, पूरे स्टाफ मेरे साथ में। कौन नहीं चाहेगा? 117 केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए। खिलाफ उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है पेपर में, उसका क्या, वो क्या है? देखो, उसका पता मैंने को नहीं है, मैंने देखा है उसमें, मैं उसके इसमें जाना नहीं चाहता, वो हमारा वकील उसको देखेगा। आप समझो। स्टूडेंट को आप क्या मैसेज करेंगे वहाँ के? मैं स्टूडेंट से मैसेज करूंगा कि भाई, जैसा हम लोग पढ़ के बड़े हुए इस इदारे से, हमको वसाइल नहीं थे हमारे पास, तुम्हारे पास तो वसाइल है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। आजाद कॉलेज में जब गया था, तो एक बंदा नंगे पैर आया, मेरे पास स्लीपर थी, गेट में से घुसा, मदर साहब थे, मैंने अपनी चप्पल उतार के उसको दे दी। एक बार देखा तो एक लड़का पूरा शर्ट फटा हुआ था, अभी वो, मैंने अपना शर्ट उतारा, बनियान पे घर पे आया था। यही औरंगाबाद शहर है, वही कॉलेज है। और वो लड़का जब मेरी होटल की काम चल रहा था, वो प्लास्टर का काम कर रहा था, डर रहा था ये रऊफ वही तो नहीं है, भाग के आया, अब मेरे कांटेक्ट में आया है। मतलब ये मेरी बहुत यादें, स्टोरी जुड़ी हुई है। डॉक्टर साहब के साथ 8 साल उनके घर में रहा हूँ, और उनके साथ में सीखा हूँ मैं।